नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह सबसे मुफीद वक्त है शोध करने का कि हम हिंदुस्तानी अपने घरों में किन किन प्रकार से नोट बचाकर रखते हैं। घरों में पैसे बचाने के तमाम ठिकाने के दिलचस्प किस्से सामने आएंगे। घरों में पैसा बचाने की यह कुशलता सैकड़ों साल पुरानी है। ठीक है कि बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग हमारे समय के नए तरीके हैं, लेकिन हमारे इसी समय में अपने अंटी में नोट दबाकर रखने की प्रथा भी बदस्तूर चल रही है। यह गुप्त धन परिवारों की आखिरी सांस है। आप भी फोन कर अपनी नानी दादी से पता कीजिए कि वो क्यों इस तरह से पैसे बचाकर रखती हैं। बचाकर यानी छिपाकर। अगर हिंदुस्तान की करोड़ों औरतों के बचाए इन पैसों को आयकर विभाग के नीरस और डरावने कानून की नजर से देखेंगे तो अपने समाज को समझने में गलती कर सकते हैं। कुछ मामलों को छोड़कर औरतों का यह पैसा काला धन या चोरी का नहीं होता है। यह पैसा औरतों की दशकों की आर्थिक समझ, एक औरत की जिंदगी की दशकों की आर्थिक समझ, आर्थिक सब्र का फल होता है। होता कम है मात्रा में, लेकिन आप प्लीज इसे चोरी का पैसा ना कहें। हमें आम औरतों के बचाए पैसे को काला धन स्टॉक रखने वालों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। औरतें ये पैसा अपने लिए नहीं बचाती हैं, ना ही अपने ऊपर खर्च करती हैं। अपनी तमाम इच्छाओं को मारकर बचत की निरंतर साधना में लगी रहती हैं। यह पैसा औरतों की आर्थिक स्वतंत्रता का संबल होता है। इसकी खूबी यह होती है कि यह किसी की नजर में नहीं होता, मगर सबको जोड़ता चलता है। इन पैसों के जरिए विवाहित औरतें अपने मायके के रिश्ते को सींचती रहती हैं। कभी भाई को कुछ दे दिया, कभी माई को कुछ दे दिया। इस पैसे को जब आप बैंक में रख देंगे तो हो सकता है कि अपने मायके से थोड़ी दूर हो जाएं वे। बैंक में रखे पैसे को पति और बच्चों से छिपाना मुश्किल है। परेशानी इस बात की नहीं है कि सरकार जान जाएगी, परेशानी इस बात से है कि समाज और ससुराल वाले जान जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में ही एक किस्सा छपा है कि चाय वाले की पत्नी ने 500 के 2-2 नोट रजाई की परतों में छिपाकर रखे थे। हो सकता है यह उसके बुढ़ापे का सहारा हो, आसरा हो कि कुछ होगा तो यह पैसा काम आ सकता है। औरतों को यह पैसा मात्रा में कम होता है, मगर बैंक में रखे पैसे से ज्यादा सहारा देता है। जब यह पैसा बैंकों में जाएगा तो अर्थव्यवस्था को नया सहारा तो मिलेगा, लेकिन औरत विरोधी इस समाज में आंचल के कोने में छिपी उनकी आजादी का छोटा सा जरिया भी लेता चला जाएगा। इस नजर से देखेंगे तो औरतों के पास जमा लाख, 2 लाख या 500,000 के नोट का मनोविज्ञान आपको समझ पाएंगे। सदियों पुराना एक सिस्टम जा रहा है, उसके बारे में बात तो कर ही सकते हैं। इस छोटे से पैसे के बैंक में पहुंचने से औरतों की सामाजिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? मेरी नजर में यह इतना बड़ा मसला है कि तमाम विश्वविद्यालयों के रिसर्चरों को सारा काम छोड़कर इस पर लग जाना चाहिए, क्योंकि अमीर से लेकर गरीब औरतों ने बचत के इस गुप्त तरीके को अपनाया है। क्यों कई औरतें इस फैसले से आतंकित हैं? स्त्री धन उनकी आर्थिक स्वतंत्रता की छोटी सी खिड़की है, जिसे वो अपनी मर्जी से खोलती हैं, अपनी मर्जी से बंद कर देती हैं। क्या यह सुरक्षा बैंक और सरकार दे सकती हैं? गुप्त धन उन औरतों के पास भी होता है जिनके पास बैंक के खाते होते हैं। यह होता है तो होता है, जैसे बच्चों के गुल्लक होते हैं हमारे घरों में। बैंक के पहले से हैं और जब बैंक डूब जाएंगे तब भी ये रहेंगे। स्त्री धन नहीं डूबता। वॉल स्ट्रीट पर बड़े बड़े बैंक कंगाल हो जाते हैं। हमने कई सहभागियों की मदद से पता किया कि उनके घरों में ऐसे पैसे को क्या कहते हैं जिसे औरतें सबकी नजरों से बचाकर रखती हैं। हमारे गांव की तरफ तो औरतें इस गुप्त धन को कोसिला कहती हैं। भोजपुरी में ऐसे कहती हैं कि जरूर कोसिला में धैले हुई हैं, मतलब गुप्त पैसा होगा उनके पास। कहीं कहीं चोरौका, चोरौधा या चोरिता पैसा भी कहा जाता है। बेगूसराय में गांठ बोलते हैं। बिहार के मगध प्रांत यानी गया, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद में इसे निहाली कहते हैं। निहाली में कितना पैसा रखा है अपनी मां से लोग पूछते हैं। निहाली यानी रजाई को भी कहते हैं। समस्तीपुर में इसे खूंट का पैसा कहते हैं। वैशाली में औरतों का गुप्त धन अचरा कहलाता है और मर्दों का फाड़ा। यूपी के सिद्धार्थनगर में कहीं अचरा बोलते हैं तो कहीं फूंफी बोलते हैं। बहराइच और गोरखपुर में कहीं कहीं कोलौध का पैसा कहते हैं। पोटली का भी पैसा कहते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में लुकई डबल कहते हैं। डबल मतलब पैसा। हरियाणा में ऐसे पैसों को कहते हैं कि अड़ी अड़ास में काम आएगा, मतलब मुसीबत में काम आएगा। हरियाणा में धरोड़ और गुप्ती कहते हैं। बुंदेलखंड में कुठिया का धन कहते हैं। कुठिया का धन। आजमगढ़ में कोलावरी कहते हैं। कोलावरी डी नहीं, कोलावरी कहते हैं। यानी कितने शब्दों की ये नई दुनिया है जो अब शायद नहीं रहेंगी। करोड़ों परिवारों में औरतें इस फैसले से अपने आंगन में, अपने ड्राइंग रूम में संदिग्ध हो गई हैं, चोर की तरह देखी जा रही हैं। सब हैरानी से देख रहे हैं इतना पैसा कहां से कब बचा लिया।
वो रात रात जाग रही हैं कि कैसे पति को बताएं, ससुर को बताएं या पिता को बताएं। वे अपने ही घर में निहत्था हो गई हैं। वो इस भय से कांप भी रही हैं कि घर में सबको पता चल गया है, अब उनका पैसा उनके हाथ में चला जाएगा। हो सकता है कि वे सरकार के फैसले के साथ हैं, लेकिन उनके मन के किसी कोने में सदियों से चली आ रही आजादी की यह नेमत खो जाने का डर बैठा हुआ है। मैं खुद इस फैसले के जश्न में शामिल हूं, लेकिन औरतों के इस भय को समझने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी अब तो जो जा रहा है उसे रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जो जा रहा है उसे देखा तो जा सकता है कि जाते जाते ये कैसे सता रहा है। हमारे एक सहयोगी ने घर पर काम करने वाली का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 500-500 रुपए के नोट से उन्होंने 5000 रुपए जमा किए हैं पोती की शादी के लिए। जब हमारे सहयोगी ने कहा कि इसे टीवी पर दिखा दें, तो उसने हाथ जोड़ लिया कि पति को पता चल जाएगा। पति ही नहीं, बच्चों से भी पैसा बचाकर रखती हैं हमारी औरतें। हो सकता है कि बैंकों से जुड़ने से वो नए संबल के नए तरीके की आदी हो जाएं, लेकिन इतनी पुरानी परंपरा जा रही है, कुछ तो घबराहट होगी। पोती की शादी का पैसा गुप्त रखने की जिद उस दादी ने क्यों पाली थी, इसे आयकर अधिकारी कभी नहीं समझ सकते, ना ही किसी वित्त मंत्री के बस की बात है। इसलिए दूर दराज के गांव और कस्बों की औरतों से बात कीजिए कि यह सबके हित में हो रहा है, डरने की बात नहीं है। स्त्री धन कहलाता भले धन है, मगर होता बहुत कम है। परिवारों में सामाजिक सुरक्षा का यह आखिरी और गुप्त दुर्ग होता है, किला होता है। सरकार ने भी कहा कि 2.5 लाख तक की राशि औरतें आराम से बैंक में लेकर जा सकती हैं, अपने खाते में जमा कराना पड़ेगा, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि कहां से ये पैसा आया। सवाल पूछताछ का नहीं है, सवाल है पता चल जाने का, घरों में पता चल जाने का। जिस पैसे को हमारी औरतें सदियों से पता नहीं चलने दिया उन्होंने, वो राज जब घरों में खुलेगा तो उनकी स्थिति क्या होगी। क्या पता छोटी सी आजादी जाने के बदले कोई बड़ी आजादी उनका इंतजार कर रही हो। काला धन जाने के जश्न में मैं अखबारों को पलटता रहा, सहयोगियों के वीडियो फुटेज भी देखता रहा कि किसी तस्वीर में वो लोग तो दिखेंगे, यानी मंत्री, बड़े बड़े वो सब सेठ जिनकी कल्पना हम करते हैं कि उनके यहां बोरियों में पैसा भरा होगा, वो लाइन में होंगे, वो दहाड़ मारकर रो रहे होंगे। बैंकों की लाइन लगी तो खुद भी गया देखने के लिए, मगर वहां जो लोग लाइन में थे ऐसी हालत के नहीं लगे कि उनके घरों में बोरी की बोरी नोट रखे हों। क्या ऐसे लोगों ने आपके अपने पैसे को ठिकाने लगा दिया है, या इत्मीनान है कि जुगाड़ कर लेंगे, बोरी में ना सही बैग में पैसा बच जाएगा। कुछ ने कहा कि ये ऊपर ऊपर हंस तो रहे हैं, मगर अंदर अंदर रो रहे हैं। अगर ऐसे लोगों में से किसी को बाहर बाहर रोने का इरादा हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मीडिया इनके सन्नाटे को दर्ज नहीं कर पा रहा है। अगर 500,000 के नोटों को बोरियों में और बिस्तरों में दबाकर रखने वाले लोग बहुत गुस्से में हैं, तो प्लीज टीवी पर आकर अपने मन की बात कहिए ना। कहिए कि मार पड़ी है, और किशोर कुमार का वो गाना भी गाइए कि पता है तुम्हें क्या, कहां दर्द है, यहां हाथ रखना, यहां दर्द है। गम का फसाना बन गया अच्छा, पत्रकार ने आकर मेरा हाल तो पूछा। फिलहाल सड़कों पर जो दिख रहे हैं वो लगते नहीं कि बोरियों वाले हैं। कहीं ये लोग सोने चांदी की दुकानों की तरफ तो नहीं चले गए। आप भी अपनी छोटी मोटी परेशानी छोड़कर ऐसे लोग अगर रोते मिले तो हमें बताइए। हम बेकार में बैंक जा रहे हैं, वो अपने कमरे में हंसते हंसते लोटपोट हो रहे होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 500,000 के नोटों पर लगे इस बैन से अगर चुनाव के खर्चे कम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो राजनीति की इस सादगी की कल्पना में मारे खुशी के रोए जा रहा हूं। पंजाब और यूपी चुनावों को पैसे की निगाह से देखिएगा। इस बार अगर काला धन समाप्त हो गया है तो भारतीय इतिहास का सबसे सादा और आदर्श चुनाव होगा। इतना आदर्श कि हम लोग भी अपना सूट बेच के खादी के कुर्ते में घूमने लगेंगे। आपके पैसे का हिसाब पूछा जा रहा है कि कहां से आया, लेकिन आपको पता तो होगा ही कि राजनीतिक दल आपको नहीं बताते हैं कि उन्हें कहां से पैसा आया। वे चुनाव आयोग को बताते हैं उनके कान में, लेकिन आपको नहीं। सूचना का अधिकार उनके यहां लागू नहीं है। कोई पैन कार्ड या आधार कार्ड का सिस्टम नहीं है, मगर आपके 4000 के बदले पैन नंबर मांगा जा रहा है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अगर किसी दल को 500 करोड़ रुपए चंदे मिलते हैं तो उसका 80% हिस्सा वो 20,000 से कम का होता है। 20,000 का खेल यह है कि इसके दाताओं के नाम नहीं बताने पड़ते हैं। कानूनन छूट है राजनीतिक दलों को। ये छूट उन्हें क्यों मिलनी चाहिए? जब सब अपना 500 बता रहे हैं, पैन नंबर देके साइन कर रहे हैं, तो राजनीतिक दलों को क्यों मिले? और राजनीतिक दलों ने अपना पैसा कैसे वापस लिया है जाकर, वो किस खाते बैंक में जा रहे हैं, इसकी कोई जानकारी है आपको? ये सवाल अगर अपने नेताओं से आप पूछेंगे तो मुझे यकीन है कि बड़े बड़े नेता इस तरह के सवाल करने वालों के जबरिया फैन बन जाएंगे, फॉलो करेंगे ट्विटर पर मान लेते हैं कि राजनीति से काला धन चला गया तो इमीडिएट इंपैक्ट क्या हो, हिंदी में तात्कालिक असर क्या होगा, इसकी कल्पना मैंने की है और इसे चित्रों से में उतारा है हमारे ग्राफिक्स कलाकार नाविद ने। मान लीजिए कि राजनीति से भी काला धन चला गया तो क्या होगा?
इतनी बसें लेकर यूपी में रैलियां हो रही हैं, इधर से एक बस उधर से एक बस, वो सब रुक जानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि यूपी में बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और सपा के चारों नेता एक ही कार में रैली करने जाएंगे, कारपूल करके यूपी का दौरा करेंगे। राजनीति में कारपूल की नई प्रथा चल पड़ेगी, कारों का काफिला समाप्त हो जाएगा, आपके बगल से 4 बड़े बड़े नेता एक ही कार में गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, वो बिजनौर से बनारस चले जाएंगे। कारपूल के साथ साथ रैली पुल की भी नई प्रथा लॉन्च हो सकती है, यानी एक जगह जनता जुटेगी और एक ही मंच पर चारों दलों के बड़े नेता भाषण देंगे, फिर सबको सुनकर जनता अपना मत दे देगी। हम चैनल वाले भी एक ही साथ इन्हें लाइव दिखा देंगे। पोस्टर भी सस्ते हो जाएंगे, अगर काला धन चला गया है तो एक ही पोस्टर में चारों दलों के नेताओं की तस्वीर होगी और हाथ जोड़े वोट मांग के नजर आएंगे। सबसे सस्ता पोस्टर लिखा होगा। मैनिफेस्टो की कॉपी भी एक ही छपेगी, एक चैप्टर बीजेपी का, दूसरा चैप्टर कांग्रेस का, तीसरा चैप्टर बसपा का, चौथा चैप्टर सपा का होगा। निर्दलीय अपना पैम्फलेट लेकर हमेशा की तरह घूमते रहेंगे। हेलीकॉप्टर वालों की दुकान बंद हो जाएगी। चुनाव के समय अपनी मार्केटिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर वाले जनता को फ्री में आसमान में घुमाएंगे। एक ही कार में 4-4 नेता जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूर्व काला धन काल, प्री ब्लैक मनी टाइम को याद करते हुए आहें भरेंगे। पोस्ट ब्लैक मनी टाइम इरा सादगी का काल माना जाएगा। गुरुवार को बैंकों ने लोगों को पैसे देने शुरू कर दिए। लोग घंटों लाइन में लगे रहे। मैंने भी ऐसे कई लोगों से बात की, मुलाकात की। एक बात नजर आई, ये लोग परेशान तो हैं मगर सरकार के फैसले से नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है तो उसे कहना चाहिए था, हम दिखा देते। गुस्सा कहते कि ये फैसला गलत है, ऐसा कोई नहीं कह रहा, लेकिन नाराज है। उस नाराजगी में भी एक खास किस्म का धीरज है। कहीं से भी बैंकों के बाहर हंगामे या मारपीट की वैसी कोई अप्रत्याशित खबर नहीं आई, तब भी जब कई जगहों पर काउंटर समय से पहले बंद हो गए, 4000 की जगह 2000 ही मिला, लोग धीरज के साथ लाइन में लगे रहे। अपनी परेशानी जरूर बता रहे हैं, लेकिन यह नहीं कह रहे कि सरकार ने गलत कर दिया। लोगों के इस धीरज का प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से एक्नॉलेज किया है, उसे स्वीकार किया है और सराहना की है। एम्स में ओपीडी में अगर क्लिनिकल चार्ज अलग होता है, 500 रुपए से कम होगा तो 2 दिनों के लिए बिल माफ कर दिया गया है। दवा की दुकानों पर 500 के नोट लिए जा रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि दुकानदार 500 लेकर छुट्टे नहीं दे रहा। अब इस बात को ऐसे समझिए, बाजार में जितनी करेंसी है उसका 86% हिस्सा 500 और 1000 के नोटों का है। तो जाहिर है बाकी 14% में 10, 20, 50 और 100 के नोट होंगे। 14% नोट से 86% की भरपाई नहीं हो सकती है। इसलिए दुकानदार आपके साथ बदमाशी नहीं कर रहे हैं, उनके पास छुट्टे की वाकई कमी हो सकती है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में हमने लोगों की तकलीफों को दर्ज किया है। बुलंदशहर से 7 किलोमीटर दूर गंगरवा गांव। यहां हर हफ्ते लगने वाले इस बाजार में इस बार वो रौनक नहीं दिखी। खरीदार बहुत कम और दुकानें सूनी। वजह वही, दुकानदार सिर्फ छोटे नोट ले रहे हैं। 500 का नोट दो तो कह रहे हैं कि पूरा खर्च करो, छुट्टा नहीं है। बच्चे को भूख मार रहे हैं सुबह से। अब 500 रुपए लाए किसी से कर्जा का, तो क्या नाम है 300 रुपए का सौदा लिया, तो कह रहे हैं 200 रुपए लेके जाओ। सगली दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि खुले नहीं है, खुले है जो भी वो सारे दे दिए। 2-3 हजार रुपए के लेके आए, वो सारे दे दिए, तो अब ग्राहक जो लौट के जा रहे हैं। करीब ही गांव नेथला में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पर पुराने नोट बदलवाने वालों की भीड़ दिखी, लेकिन बैंक में कैश खत्म हो चुका था। पैसे बदली करने के लिए आए थे, 500 के 1000 के लाइन में लग रहे थे। लाइन में नंबर आया था तो पैसे खत्म हो गए। जब मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन कल से फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। इटावा से 25 किलोमीटर दूर चंबल के बीहड़ों में है ये गांव जरहीली। यहां के गरीब और मजदूर तबके के लोग परेशान हैं। पाई पाई कर बजाय 500 और 1000 के नोट 10 किलोमीटर दूर बैंक में बदलवाने कैसे जाएं? गए तो मजदूरी मारी जाएगी। छुट्टा है नहीं और बाजार में बड़े नोट कोई ले नहीं रहा। हर चीज की परेशानी आ रही, वो कुछ चीज नहीं ले पा रहा है। दुकान से मजदूर वर्ग है, दुकान से ले नहीं पा रहे, दुकानों पर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ से 10 किलोमीटर बैंक पड़ती, 10 किलोमीटर डाकखाना पड़ता। वहाँ जाएंगे, एक दिन की मजदूरी खोएंगे। दूध की परेशानी, भैंसिया खर लेने, भूस लेने, बच्चन की फीस जमा करने, ड्रेस लेने। अब परेशानी तो चाहिए है, जैसे 500 का नोट हम पे है, काम कराएगा मजदूर पे, और पैसा दे तो ले नहीं जाओ। कानपुर के सनिगवा गांव के लोग इसलिए परेशान हैं कि आसपास न कोई बैंक है न कोई डाकखाना। मेहनत मजदूरी कर जो पैसा जमा किया उसे बदलवाने अब कहां जाएं?
उधर बिहार के जहानाबाद में छुट्टे न होने का असर एक अंतिम संस्कार पर पड़ता दिखा। अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहे रामदेव ने बताया कि दुकानदार 500 और 1000 के नोट पर सामान दे ही नहीं रहे। 11 नवंबर को दशम कर्म और 13 नवंबर को श्राद्ध है। 50,000 से ऊपर का खर्च आ रहा है, लेकिन इसे चुकाएंगे कैसे? लड़का गया दुकान में सौदा लेने, तो कह रहा है कि जैसे अब हम बे पैसा के ये 500 लाल खुदरा करके लिया तो देवो, न तो ऐसे न देवो। बिहार के ही जमुई जिले के हरनी गांव में भी लोग परेशान ही दिखे। घर के पास की जिन छोटी छोटी किराने की दुकानों से सालों से राशन ले रहे हैं, वहां अब उनके नोट नहीं चल रहे। पहले दिन तो उधार मिल गया, लेकिन दूसरे दिन उधार देने से दुकानदार कतरा रहे हैं। नतीजा दाल सब्जी बनी नहीं, साग भात और नमक रोटी से ही पेट भरना पड़ा। 500 का नोट इधर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के नहीं लेते हैं और सरकार बंद कर चुका है, इसलिए करके पैसा अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, पैसा 500 का नोट 1000 का नहीं चल रहा है और यहाँ बैंक भी नहीं है जो हम लगा करके जमा कर सकते हैं, निकाल सकते। गांव के लोगों का कहना है कि इन नोटों में उनकी मेहनत की पाई पाई मिली हुई है। इन्हें नए नोटों में बदलने 25 किलोमीटर दूर शहर तक जाना सबके लिए संभव नहीं। रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने खाने कमाने के लिए, बाल बच्चा के लिए। मैंने आलू लाने के लिए दुकान गए तो दुकान में दुकानदार को 500 का नोट दिए। दुकानदार बोला कि मैं 500 का नोट नहीं लेंगे, कारण कि मोदी सरकार ही बंद कर दिया है, तो मैं कहां से लेंगे। अर्थव्यवस्था से काला पैसा निकालने की मोदी सरकार की कोशिश का एक नतीजा ये भी है। जिन गांवों में अभी बैंकों की पहुंच नहीं है, वहां के लोगों के लिए नए नोटों का रास्ता बहुत लंबा हो सकता है और जब तक नए नोट उन तक नहीं पहुंचते, तब तक उनकी परेशानियां बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जबकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में खास तौर से ये बात कही थी कि शमशान में भी 500 और 1000 रुपए के नोट दिए जा सकते हैं, तो परेशान होने से पहले इस बात को ठीक से आप देखिए कि क्या क्या सूचनाएं आपको दी गई हैं। अखबारों में छपा होगा, टीवी में आ रहा होगा, या फिर आप अपने जिला से या फिर और लोगों से भी पूछ सकते हैं। इस बात को भी दर्ज करना चाहिए कि जब 2-3 दिनों तक लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने क्या किया। कई जगहों से आ रही खबरों से ऐसा लग रहा है कि लोग सरकार से भी 10 कदम आगे जाकर नए नए प्रयोग कर रहे हैं। छुट्टे नहीं थे तो क्या हुआ, लोगों ने जो तरीका निकाला उस पर एक अलग से किताब निकल सकती है। यह सब बताता है कि हमारा समाज कितनी तेजी से भरोसे के नए नए संबंधों को खोज लाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो काला धन को सफेद करने में दिमाग लगा रहे हैं, उनकी कर रहा हूं जो काला धन को मिटाने के इस अभियान में साथ देते हुए प्रयोग कर रहे हैं कि खुद भी दिक्कत ना हो, लोगों को भी दिक्कत ना हो। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अमित की दुकान पर चाय पीने वाले सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारी अक्सर आते हैं। जब अमित ने अपने ग्राहकों की परेशानी सुनी कि इनके पास चाय पीने के छुट्टे नहीं है और ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही कि बैंक में जाकर पैसे बदलवा लाएं, तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। अपनी दुकान के बाहर लिख दिया कि मोबाइल बैंकिंग पेटीएम से आप भुगतान कर सकते हैं। बस लोगों ने भी चाय का मजा लेना शुरू कर दिया। अमित ने अपने फोन पर मोबाइल बैंकिंग का ऐप डाउनलोड किया और कारोबार चालू। चाय दुकान के अलावा सिंघाड़ा बेचने वाले ने भी पेटीएम का बोर्ड लगा दिया है। चाट पकौड़ी की दुकान पर भी पेटीएम चलने लगा है। पेटीएम के चीफ विजय शेखर शर्मा ने इन 2 तस्वीरों को, आखिरी तस्वीर को ट्वीट किया है। पहली वाली, नोएडा वाली तस्वीर हमारे अपने रिपोर्टर की है। पेटीएम ने अखबारों में धड़ाधड़ विज्ञापन भी देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी तस्वीर लगाई। नारा दिया है कि एटीएम नहीं पेटीएम करो। पिछले 2-3 दिनों में पेटीएम की ट्रैफिक 7 गुना बढ़ गई है, उससे भी कई गुना बढ़ने की बात हो रही है और इसके जरिए लेन देन में 250 गुना का उछाल आया है। पेयू एक और मोबाइल सर्विस है। उसने कहा है कि आमतौर पर रोज 12 लाख लेन देन होता है पेयू, और बुधवार को 25 लाख हो गया। फ्री चार्ज ने कहा है कि उनका औसत वॉलेट बैलेंस 12 गुना ज्यादा बढ़ गया है। ये सब मोबाइल बैंकिंग के नए नए प्रकार हैं। आप इनमें पैसा डालते हैं और तुरंत भुगतान करते चलते बनते हैं। मोबाइल बैंकिंग से इस वक्त कई ग्राहक, करोड़ों ग्राहक अपना काम चला रहे हैं, जुड़े हैं। जैसे जैसे सरकार के पास परेशानियां पहुंच रही हैं, समाधान के नए नए ऐलान भी हो रहे हैं। तो इसलिए आप टीवी या समाचार जगहों पर भी आप नजर रखें, एजेंसियों पर। सरकार ने कहा है कि बिजली के बिल आप शुक्रवार तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों से भुगतान कर सकते हैं। मेट्रो में लोगों ने 1000 रुपए के कार्ड पहले ही रिचार्ज करा लिए, जो उनके लंबे समय तक काम आएगा। लोगों ने पेट्रोल भी भरा लिए, जो उन्हीं की गाड़ी में रहेगा। कई लोगों ने अपने पुराने नोटों को बचाने के लिए महंगे रेल टिकट खरीदने शुरू कर दिए। प्रथम श्रेणी के टिकटों की बिक्री बढ़ गई। लोग वेटिंग लिस्ट के टिकट खरीदने लगे। उन्हें लगा कि बाद में इसे कैंसिल कराकर भजा लेंगे।
लेकिन सरकार भी साथ साथ नजर रख रही है, वो भी लोगों के नए नए आइडिया के साथ कंपीट कर रही है। भारतीय रेल के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने कहा है कि 11 नवंबर तक वेटिंग टिकट वाले खरीदने वालों को 10,000 से अधिक नगद रिफंड नहीं मिलेगा, बाकी पैसा सीधे उनके पर्सनल अकाउंट में भेजा जाएगा। 11 नवंबर तक 500 और 1,000 रुपए के नोट से टिकट खरीदने की छूट मिली हुई है, जिसके चलते नकदी के लेन देन में काफी बढ़ोतरी हो गई है रेलवे के टिकट काउंटर पर। अनिल सक्सेना ने कहा कि किसी बैंक खाते में बड़ा कैश रिफंड होता है तो उसकी जांच की जाएगी। क्या इतने अधिकारी हैं, यह भी देखने की बात होगी कि देखेंगे कि सरकार कितने लोगों के खिलाफ ऐसे जांच होती है, उसे क्या आंकड़ा देती है, तो आने वाले समय में पता चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरत है तभी बैंक जाइए, आपाधापी मत कीजिए, क्योंकि 30 दिसंबर तक का आपके पास का एक लंबा समय है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी बैंक शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। एसबीआई के ब्रांच शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। आईसीआईसीआई के एटीएम चालू हो गए हैं और ब्रांच जो हैं वो गुरुवार और शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण जगहों पर सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। बैंक की तरफ से, कई बैंकों की तरफ से मैसेज भी भेजे जा रहे हैं, वो भी आप चेक करते रहिए। एचएसबीसी और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच भी देर तक खुलेंगे, यानी थोड़ा सब्र कीजिएगा तो सबका नंबर आ जाएगा। पुरानी दिल्ली के रिक्शा वालों ने भी एक नई तरकीब निकाली है। यह सब भरोसा देता है कि हमारा समाज बिना पैसे के भी बार्टर सिस्टम यानी कागज पर लिखकर अब भी धंधा कर सकता है। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके की रौनक गायब सी दिखी, जहां हर रोज सामान और लोगों के साथ आते जाते रिक्शे रास्ते जाम कर देते थे, वहीं आज ये रिक्शे खाली पड़े रहे। रिक्शे वाले आराम करते दिखे। नोटबंदी की मार से ये रिक्शे वाले भी परेशान हैं। यूपी बिहार से मजदूरी करने आए इन लोगों की एक दिन की दिहाड़ी मारी गई है। सवारियां हैं ही नहीं, और ये सब कुछ छुट्टे पैसों की कमी के चलते। जब से ये नोट बंद हुए हैं हमारे को काम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सवारियां बैठती है लेकिन 500 का नोट देती है, हमारे पे खुले पैसे हैं नहीं, हम उनके 500 का नोट कहाँ से खुला करें। हमारे को अभी यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं बैठे हुए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। 500 का नोट दिखाते हैं, सवारी पैसे खुले देती नहीं है, कहते हैं खुले दो, तुम ये अपना आप करके हम कहाँ से लाएं। किसी को जाके दें 500 का दे, 300 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, ऐसे देने पड़ने पैसे। अब हम कहाँ से लाएंगे 500 का खुले। हमें परेशान करने वाली बात है गरीबों को। 2 दिन हो गए काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी दिहाड़ी जेब से देनी पड़ रही है गाड़ी की हमें। यहां तक कि खाने के भी लाले पड़ गए हैं। ऐसे में कुछ रिक्शा वालों ने तो सवारियों से उधार करना शुरू कर दिया। वो सवारियों के मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि 1-2 दिन बाद पैसा मिल जाएगा। डायरी में डेली की सवारी है, डेली अप डाउन करने वाली है, वही इनका काम है। जानने वाले सब कोई दिक्कत नहीं। गांधीनगर जाते हैं और गांधीनगर से ही वापसी आते हैं, इसलिए वही सवारी है। वहाँ भी लेबर वर्ग के लोग रहते हैं सारे। जैसा कि देखने में आया, जब से नोटों का ये बंद हुआ है चलन, तो सबसे ज्यादा इन बेचारे रिक्शा वालों को, बैटरी चलाने वालों को दिक्कत हो रही है। ना तो इनके पास खुले पैसे हैं, ना कोई कस्टमर इनको खुले पैसे देने को तैयार है, और इनके पास जो बेचारों का नोट हैं वो ये चला नहीं सकते। ना कईयों के पास ऐसे हैं कि कईयों के पास तो आधार कार्ड ही नहीं है, बेचारे बैंक में जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो इसमें सबसे परेशानी इनको हो रही है। इसी बाजार में हाथ से ठेला खींचने वाले भी खाली ही दिखे। हाथ में 500,000 के नोट लिए वो परेशान घूमते रहे, कोई लेने को तैयार नहीं दिखा। हमारे को खाने के लिए पैसे नहीं है, मजदूर आदमी तो इसमें मारा गया, और घर से आए 6 महीना हो गया, पैसे नहीं भेजे। दुकानदारों ने तो चेंज कर नहीं रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए। बाल बच्चे क्या खाएंगे, घर भेजने के लिए सोचे, लेकिन पैसे नहीं ले रहे हैं, तो हम तो इसमें मारे गए। खाने के लिए मालिक पैसे दिए, 100-200 रुपये दिए, हम लोग तो खा लिए। उसके बाद तो जिसके पास खाते नहीं है वो क्या करेंगे मजदूर आदमी। सदर बाजार में ज्यादातर काम थोक का होता है। खरीदार आ भी रहे हैं, लेकिन वही पुराने बड़े नोट लेकर। दुकानदार छुट्टे मांग रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पुराने नोट लेने पर पैसा ज्यादा काट रहे हैं। सुबह सुबह लोगों ने एक अलग सा धंधा बना लिया कि भाई मेरे पास 100 के नोट पड़े हैं, लाख रुपए दो, 500,000 के नोट और 90,000 रुपए कैश लो। लोगों ने इस चीज में भी ब्लैक मार्केटिंग कर ली है। हिंदुस्तान है, जुगाड़ हर जगह से निकल ही जाता है, लोग कैसे अपने आप को बचा ही लेते हैं। परेशानी आम आदमी को ही आ रही है, जिसका रोजगार कैश का काम है, परेशानी उसी को आएगी। कुछ लोगों का स्टॉक बच जाएगा, खराब हो जाएगा, होना कुछ भी नहीं है। नेताओं ने कहा जाना है, किसी का नहीं पता, मरेगा आम आदमी ही।
कुल मिलाकर सरकार के नोटबंदी के इस बड़े फैसले के शुरुआती झटके गरीबों को ज्यादा लग रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। नई दिल्ली से हरिकिशन शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक सुधार है, जो ग्राफिक्स आपने प्रस्तावना में उसके तस्वीरें देखी वो मनोज और ईशान ने बनाई है। नावेद की आज छुट्टी थी, वैसे नावेद ही बनाते हैं, तो मनोज और ईशान की वो कलाकारी है, बहुत 1 घंटे के भीतर उन्होंने बनाया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद गूगल पर बहुत बड़ी संख्या में लोग सर्च कर रहे हैं कि काले धन को सफेद कैसे किया जाए। अगर आप लिखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी तो 14,90,000 सर्च मिले। ये रिपोर्ट गुरुवार शाम 7:30 बजे तक की है। इंटरनेट पे इस तरह के कई लेख भी मिल रहे हैं, लेकिन आप उन बातों पर ध्यान दीजिएगा तो सरकार कह रही है कि किसी के चक्कर में आप ना फंसे। आय से अधिक पैसा होगा तो आपको हिसाब देना होगा। हिसाब देते देते सरकार वहां तक पहुंच जाएगी जहां से पैसा दिया गया था। पहले क्यों नहीं पहुंची मुझे नहीं मालूम। वित्त मंत्री ने बार बार आगाह किया कि जिसके पास भी अघोषित पैसा है वो बचने की उम्मीद ना करे। इन सब के बीच पुराने नोटों को खपाने की तमाम खबरें भी आ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, चंडीगढ़ में आयकर विभाग ने छापे भी डाले हैं। आयकर विभाग को शक है कि इन जगहों पर 500 और 1000 के नोट जमा कर रखे गए हैं। हवाला कारोबारी, सोना चांदी के व्यापारी के ठिकाने पर छापे डाले जा रहे हैं। सरकार लग्जरी कार, मकान, दुकान और यात्रा की महंगी टिकटों की खरीद पर भी नजर रख रही है कि कहीं इस रास्ते लोग अपना काला धन ना खपा दें। दिल्ली के चांदनी चौक पर बैंकों के बाहर और भीतर बदहवासी और लंबी कतारें हैं। लोगों की घबराहट का फायदा अब काला बाजारी करने वाले लोग उठा रहे हैं। हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आधी कीमत पर ले रहे हैं। पैसा वैसा बदलते हो भाई कि अभी नहीं है? पैसा 100 को तो रखे हुए हैं, 500 ले रहे हो कि नहीं है? बाजार में कोई करेगा ही नहीं। कितना मतलब 500 दें तो कितना? 250। मोबाइल लेके आने का खर्चा तो आज में है नहीं काम। मुंबई में भी 20 से 25% कमीशन पर नोट बदलने को लोग तैयार दिखे। इनसे कोई भी 100, 50 और 10 रुपए के नोट ले सकता है। एक व्यापारी ने 1,60,000 रुपए के बंद हो चुके नोट दिए, वो भी 1,30,000 रुपए के छोटे नोट ले आए। हमने सुबह 10 आदमी को बैंक में लाइन में लगाया, लेकिन हमको ऐसा लगा कि 2-4 बजे तक कोई नंबर नहीं आएगा। बाद में बैंक वाले बोलते कि ये माल खत्म हो गया, तो हम लोग जावे कहाँ। फिर हम लोग ने मस्सी बंदर गए। मस्सी बंदर और चिलर का व्यापारी है, उसने 22-25 टका 30 टके में उन लोग बेचते हैं। आज बरसों से पुराना धंधा है, तो हमने क्या करेगा 1,30,000 का 1,60,000 रुपया दे के लाए। कई परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी काली कमाई को सफेद बनाने की जुगत में भी जुटे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन दीवान सिंह और मुंबई से सुनील सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एक और दर्शक ने एसएमएस से जानकारी भेजी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्त्रियों के धन को कोर्चा कहते हैं। तो खैर, शुक्रवार से अधिकतर एटीएम चलने शुरू हो जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख चंदा कोचर ने कहा कि उनके बैंक के एटीएम ने काम करना शुरू कर दिया है। कई और खास बातें हैं जो आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन हड़बड़ी में आप भूल जा रहे हैं। तो आपके लिए ही ये जानकारी एक बार फिर से कि कैसे और कहां बदले अपने और पुराने नोट। बार बार देखिए और अपनी परेशानी को कम कीजिए।
और अब राजनीति की बातें। मुलायम सिंह यादव ने भी आज कुछ कहा है और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, पहले इनको सुन लीजिए। जो मोदी साहब ने एकाएक परसों 8 तारीख को रात को जो ऐलान किया है, तो सबसे पहले हम कहना चाहते हैं काला धन के खिलाफ सबसे खिलाफ कोई लड़ा है देश में भैया जी के बाद भी समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष किया। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि शादी विवाह हो रहे कितनी मुसीबत आ गई थी। 1500 के नोट चलाए जा रहे हैं, यह गंभीर स्थिति हो गई देश के बाहर। काला धन आएगा इसके पक्ष में है, पूरा देश इसके समर्थन में है। काला धन वसूलने के बजाय देश में एक तरह की अराजकता फैला दी गई है। We are trying to ensure that at the earliest the requisite replacement currency is available with people. We do believe that there is no need to rush in the initial days because people have a lot of time till 30th December with the entire banking and the post office system. It's only those who have large amounts of undisclosed monies who will have to face the consequences under the tax laws itself. And you already have the tax laws in place. Nothing new is intended. And under all our existing laws, whatever accountability they have, they will have to face that accountability. इस घोषणा के फलस्वरूप अस्पतालों में त्राहि मची है। ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। आपको केवल चुनाव दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रही है, देश को नहीं देख रहे। जबकि सबसे पहले आम जनता, गरीब जनता को दिखना चाहिए, महिलाओं को दिखना चाहिए। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उसको थोड़े दिन के लिए वापस लिया जाए। हमेशा की आप कहिए मैं सहमत हूं, मैंने पहले कह दिया सहमत हूं, लेकिन थोड़े दिन के लिए ये वापस लीजिए और आम जनता को कुछ मौका दीजिए। हम कहते हैं कि बाद में किसी को कोई मौका न दिया जाए। आप चाहे 1 महीना, चाहे 15 से 10 दिन का दे दो, चाहे 1 हफ्ता का दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद नहीं देना है समय किसी को भी, क्योंकि हम तो काले धन के खिलाफ हैं। वापस आए देश में, वो भविष्य सुरक्षित रखने के लिए अपने पद से कुछ छिपाकर आपके घरों में भी समझ गए सुनिए, हिंदुस्तान के करोड़ है, स्वभाव है, हमारे घर में भी, आपके घर के सबके घरों में है। हिंदुस्तान की करोड़ों महिलाएं अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपने पद से छुपाकर एक पाई जोड़कर कुछ धनराशि रख लेते हैं, रखते हैं। यह भारत की महिला की प्रवृत्ति है। मोदी साहब की इस कथन से उन सभी महिलाओं का भविष्य असुरक्षित हो गया है। उन्हें कम से कम तुरंत 50,000 प्रति महिला जमा करने की अनुमति और आश्वासन मिलना चाहिए। वो ज्यादा गाँव 5,000 बात मिल रहा हूँ 5,000 नहीं 5 लाख, वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी ना, 5 लाख, हाँ 5,000 5 लाख में 5,000 प्रति माह
5 लाख रुपए का जो है 5 लाख जिंदगी भर 5 लाख से महिला जमा करने की अनुमति। Well, small deposits which are made, nobody will face any questions or any harassment of any kind. So people who have small amounts of cash, there has been an Indian tradition to keep some cash always at home for exigencies and emergencies which is required. They can exchange that, they can deposit that into their accounts, and the revenue departments are not going to take notice of these small डिपॉजिटर्स। तो तरह तरह की राजनीतिक प्रक्रियाएं आ रही हैं। मायावती ने जितना सामने से अटैक किया है आज, चिदम्बरम ने भी एक आलोचना पेश की थी, राजनीतिक आलोचना पेश की थी, लेकिन मायावती ने लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अटैक किया है इस पूरी प्रक्रिया पर, उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि मायावती क्यों इतने गुस्से में धुआंधार तरीके से अपना हमला कर रही थी इस पूरे फैसले के खिलाफ। छोटे से ब्रेक के बाद बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2.5 वर्षों के शासनकाल में अपना सारा बंदोबस्त करके, लोग तो ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कि बड़े बड़े पूंजीपतियों, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धना सेठों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाकर उनके जरिए तो भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी आदि इन लोगों का तो इन लगभग 2.5 वर्षों में बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है। तो इन्होंने अपने 2.5 वर्षों के अंदर तो जो भी जनहित की योजनाएं इन्होंने शुरू की हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप में उसका भी लाभ इन्होंने अपने कुछ चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को पहुंचाया है। ये लोगों में आम चर्चा है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से केंद्र में पूर्व की यूपीए सरकार में जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का जिन्होंने सरकारी बैंकों से कर्जा लिया हुआ था उनका माफ कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से इस सरकार के बनने के कुछ समय के बाद ही वर्तमान भाजपा की सरकार ने भी तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका काफी बड़ी मोटी रकम उनकी माफ की है, वर्तमान भाजपा सरकार ने भी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान लोग जो बैंकों से बहुत कम कर्जा लेते हैं, तो छोटे छोटे उनकी धनराशि के लिए भी तो बैंकों में तो सरकार की ओर से उनके ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है कि वो अपनी आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। किसानों की तरफ इनका ध्यान नहीं गया वर्तमान भाजपा सरकार का, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठों की तरफ गया। जो लोग गरीब और मजदूर लोग हैं, तो वो लोग रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं, उसमें से अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए जो थोड़ा घना वो पैसा बचाते हैं तो उनके घर में चोरी ना हो जाए, तो इसलिए वो लोग तो ये छोटे छोटे नोट नहीं रखते हैं, इधर उधर से बड़े बड़े नोट 500 के 1000 के, कि वो उसको सुरक्षित जगह पर कम जगह उसके लिए चाहिएगी उसको रखते हैं, उसको रखते हैं। उनका उन बेचारों का ना कोई बैंक अकाउंट कुछ नहीं होता है। तो लेकिन जब इन्होंने ये फैसला लिया, कभी सोचा कि उनका क्या होगा? जब ये फैसला लिया, गांवों में देहातों में जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो जो 500-1000 रुपए जिन्होंने
अपने बच्चों के भविष्य के लिए छिपा के रखा हुआ था, उनका हाल क्या हुआ होगा, ये सोचा। और इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि हमने ये अघोषित आर्थिक इमरजेंसी हमने लागू करके हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। हमने पूरे देश में काले धन के ऊपर बहुत बड़ा तगड़ा फैसला लिया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने फैसला लिया, उसी दिन से काला बाजारी बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। 500 और 1000 का नोट तो इन्होंने बोल दिया बंद कर दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ घंटों के लिए तो पेट्रोल पंप पर कहा कि भाई आप लोग डीजल पेट्रोल डला सकते हैं। तो जो लोग डीजल और पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप के पर गए अपनी गाड़ियों में, तो मान लीजिए गाड़ी वाले को जरूरत थी 10-12 लीटर की, और उसका अमाउंट कितना होता, उन्होंने 1000 रुपया दे दिया उनके जो पास था। उन्होंने बोला या तो गाड़ी फुल करा लो, नहीं है तो जगह, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, पेट्रोल पंप वाले ने कहा। तो बेचारे वो छोड़ के चले गए। तो पूरे देश में जो पेट्रोल पंप वाले हैं, इनकी चांदी हुई है। और इसके पीछे तो लोग कहते हैं कि ये सब बीजेपी वालों ने उनसे साठगांठ की थी कि हम आपको 2-3 हम कुछ घंटों का समय देंगे, जितना कमाना कमा लो, कुछ शेयर हमको भी दे देना। जब गरीब लोग, जिनके परिवार के लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो लोग दवा लेने के लिए गए, तो उनको कहा मेडिकल स्टोर वाले ने कि यदि 100 रुपए की दवा 500 बोले ये नहीं मिलेगा तो हम आपको दवा नहीं देंगे। लोग त्राही कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये अघोषित आर्थिक इमरजेंसी है। केंद्र सरकार के इस तथाकथित फैसले से जो तस्वीर उभर कर देश की जनता के सामने आई है, तो वह ये है कि उससे पूरे देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है, हर तरफ हाहाकार मच गया है, क्योंकि उससे आम जनता का दैनिक जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हर आदमी इससे उलझ गया है। सरकार के अब तक के लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में अनेकों ऐसे जन विरोधी व किसान विरोधी फैसले लिए गए हैं, जिनसे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही अधिकांश फायदा हो रहा है। परंतु 500 व 1000 के नोट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला पहले आकलन में व्यापक जनहित व देश हित का नहीं लगता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये फैसला कुल मिलाकर देश व जनहित में कम और किसी को तकलीफ में देखकर आत्मसंतोष प्राप्त करने वाला ज्यादा लगता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपनी सोच, मानसिकता व कार्यशैली को यहाँ व्यापक जनहितैषी बनाने की ही जरूरत है, ऐसी मेरी इनको सलाह है।